नमस्कार, मैं हूं राजश्री थवाइत और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में। एशियन स्पेशल में आज बात दिल्ली की जंग की करेंगे। जी हां, दरअसल दिल्ली में अगले महीने विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव से महज हफ्ते भर पहले पंजाब भवन के पास से पंजाब सरकार लिखी कार से शराब, कैश और आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री मिली है। इसे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। इस विवादित मसले ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। वहीं यमुना के जहरीले पानी को लेकर सियासत जारी है। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया है। इसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार किया तो चुनाव आयोग ने भी उनसे सबूत मांगे। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो आइए शुरू करते हैं दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का चुनावी समर गर्म हो चुका है। एक तरफ राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ अवैध शराब, बेहिसाब नकदी और फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का खेल सामने आ रहा है। यह मामला सामने आया तो पंजाब सरकार ने दावा किया कि इस गाड़ी से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। एक और इस मामले में बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा तो आम आदमी पार्टी ने इसे केजरीवाल के खिलाफ साजिश बताया। देखिए रिपोर्ट। वर्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि अगले 4 से 5 दिनों में दिल्ली की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। आपके हजारों लोग पंजाब से आए हैं और वे चुनाव प्रचार नहीं करते। पंजाब से आई गाड़ियों पर पंजाब सरकार लिखा हुआ है। जब्त की गई गाड़ी पर भी यही लिखा हुआ था, जबकि वह निजी गाड़ी थी। ऐसे सभी वाहनों को, खासकर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चलने वाले वाहनों की जाँच होनी चाहिए। इन वाहनों में सवार लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड भी जाँच होना चाहिए। आप और अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो बौखला गए हैं और पिछले एक हफ्ते से दिल्ली की जनता से झूठ बोल रहे हैं। पहली बार चुनाव में लोगों को धमकाया जा रहा है। और उसके अंदर में शराब की बोतलें जो सीधा पंजाब से लाई गई हैं और 8 लाख रुपए कैश बताया जा रहा है। आने वाले 4-5 दिन में मुझे लगता है कि दिल्ली की सुरक्षा खतरे में है। हजारों लोग आम आदमी पार्टी के पंजाब से आए हुए हैं। वो कोई चुनाव प्रचार नहीं करते हैं, वो यहां पे एक एक मोहल्ले में सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में घुस गए हैं और सारी पंजाब की गाड़ियां हैं और उन गाड़ियों के ऊपर में पंजाब सरकार लिखा हुआ है। जो गाड़ी कल भी पकड़ी गई उसके ऊपर में भी पंजाब सरकार लिखा हुआ था।
और जबकि वो सरकारी गाड़ी नहीं थी, वो प्राइवेट गाड़ी थी। इससे पहले मैंने परसों भी आपको एक वीडियो डाला था कि जिसमें गाड़ी के ऊपर दिल्ली सरकार लिखा हुआ है और गाड़ी का नंबर यूपी का है, और वो गाड़ी के ऊपर में आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी का फोटो लगा हुआ है, और उसमें सांसद प्रतिनिधि एवं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष भी लिखा हुआ है। मैंने दिल्ली पुलिस से शिकायत करी है, मैंने इलेक्शन कमीशन से शिकायत करी है कि वो इसके ऊपर में तुरंत ही कार्रवाई करें, और ऐसी जितनी भी गाड़ियां खास तौर पर नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। वो लोग कौन अंदर बैठे हुए हैं, उनका कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है, अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो पूरी तरीके से बौखला गए हैं, और वो पिछले एक हफ्ते से तरह तरह के झूठ भी बोल रहे हैं दिल्ली की जनता को। हमने पहली बार देखा चुनाव में कि लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कैलेंडर में 500-500 रुपए डालकर दिए जा रहे हैं। वो भी वीडियो देखें। इसी तरह दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि अब तक हमें लगता था कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत बना लिया, यमुना और दिल्ली की वायु को प्रदूषित किया है, लेकिन आज हमें यह समझ में आया कि उन्होंने दिल्ली की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रदूषित कर दिया है। मैं पिछले 35 वर्षों से दिल्ली में सार्वजनिक जीवन में हूँ और मुझे ऐसी कोई घटना याद नहीं है जिसमें सरकारी वाहन से इतनी बड़ी राशि और शराब बरामद हुई हो। केजरीवाल और भगवंत मान दोनों दिल्ली वासियों को इस पर उत्तर दे। पहले शराब और अब पैसा। दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपनी संभावित हार को देखते हुए अरविंद केजरीवाल अब तस्करी पे उतर आए हैं। कल 2069 पेटी शराब की पकड़ी गई नरेला विधानसभा में, और आज पंजाब भवन के बाहर पंजाब सरकार की गाड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रचार सामग्री के अंदर 10 लाख रुपए कैश फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़े हैं। अब आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल किस स्तर पे जा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है, तो पहले शराब की तस्करी और अब शीश महल का पैसा दिल्ली के चुनावों में लगाया जा रहा है। और पंजाब की सरकारी गाड़ियां, पंजाब सरकार की, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पूरी की पूरी सरकार, पंजाब सरकार दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने में लगी है। मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि पंजाब से आने वाली हर सरकारी गाड़ी और ऐसी कोई भी गाड़ी जो संदिग्ध लगती है, उसकी तलाशी ली जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए, और पंजाब से होने वाली शराब और पैसे की तस्करी को जो अरविंद केजरीवाल खुद करवा रहे हैं, उसे रोकना चाहिए। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी कैश और शराब फर्जी नंबर की गाड़ी दिल्ली में टहल रही है। फर्जी नंबर की गाड़ी, कोई भी आतंकवादी दिल्ली के अंदर घुस आए, फर्जी नंबर प्लेट लगा के किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे दे, ये हो रहा है दिल्ली के अंदर। मैं तो पूछ रहा हूं, चुनाव आयोग कहां सोया हुआ है?
ये कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई दिल्ली में? इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? एक फर्जी नंबर की गाड़ी देश की राजधानी में। और आप मुझे बताइए, इस साजिश में बीजेपी और दिल्ली का पुलिस प्रशासन नहीं शामिल है तो कैसे ये संभव हो पाया? ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं है तो कैसे ये संभव हो पाया कि एक फर्जी गाड़ी पंजाब भवन के सामने खड़ी की जाती है? हुंडई क्रेटा गाड़ी, उसमें आम आदमी पार्टी के पर्चे पोस्टर दिखाए जाते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रचार सामग्री दिखाई जाती है इस गाड़ी के अंदर, और रुपया दिखाया जाता है, शराब दिखाई जाती है। गाड़ी कौन सी है? हुंडई क्रेटा। नंबर क्या है उस गाड़ी का? PB 35 AE 1342, PB 35 AE 1342 ये इसका नंबर है। अब आप देखिए, अपनी घटिया राजनीति के चक्कर में एक सेना के अधिकारी को भी ये बदनाम कर रहे हैं। सेना के अधिकारी को। यह है भाजपा का घटियापन। पूरे देश को जानना चाहिए, यह है बीजेपी का घटियापन कि अपनी घटिया राजनीति के चक्कर में, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के चक्कर में सेना के एक अधिकारी को बदनाम कर रहे हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में लागू आदर्श आचार संहिता के अनुसार लोगों को 50,000 रुपए से के लिए 2500 रुपए मासिक और 300 यूनिट मुफ्त बिजली सहित अपनी खुद की पेशकश की है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए की कीमत पर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के वादों के साथ मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच पंजाब सरकार लिखी गाड़ी में नकदी और अवैध शराब बरामद होने से दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है, तो दूसरी तरफ पहले यमुना के पानी को लेकर सियासत जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रही है। चुनाव आयोग ने मामले में केजरीवाल के जवाब से असंतुष्टि जताते हुए उनसे सबूत मांगा है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई है। यमुना नदी के पानी को लेकर हरियाणा सरकार के साथ विवाद के बीच आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, पार्टी नेता शैली ओबराय और रीना गुप्ता अमोनिया वाले गुरुवार को पानी की 3 बोतल लेकर भाजपा मुख्यालय के सामने पहुंचे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रही है। सबसे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर दिल्ली भेजे जाने वाले यमुना नदी के पानी में जहर मिलाकर भेजने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले पानी में वहां की बीजेपी सरकार जहर मिलाकर भेज रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को पीने के लिए पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। यमुना में हरियाणा से पानी दिल्ली में आता है। बीजेपी की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने उस पानी को दिल्ली में आने से रोक दिया। कहीं 2 देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहाँ पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो 2 देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे, लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने
दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। दिल्ली के आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। वहीं हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा कि आरोप लगाना और फिर भाग जाना अरविंद केजरीवाल की आदत और सोच है। मैंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने मुख्य सचिव को भेजे और मैं अपने मुख्य सचिव को कहता हूँ, पानी की गुणवत्ता की जांच कराइए। सोनीपत में यमुना का पानी जहां से दिल्ली में प्रवेश करता है, चेक करे कि हम कैसा पानी दे रहे हैं। वह अमोनिया की बात करते हैं, लेकिन वो पानी की कमी का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं आज आपने क्वेश्चन रेज किया है ये, और उनकी फितरत भी है, उनकी सोच भी है, आरोप लगा करके भाग जाओ। एक कहावत है कि थुक्को और भागो, ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। वो अमोनिया की बात करते हैं, परंतु वो ये ध्यान नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि पानी की कमी है। पानी की कोई कमी नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है उनका। और दिल्ली के लोगों को 10 सालों में जब वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ही ठीक नहीं कर पाए, खड़ा होकर के तो मंच पे बोल दिया कि मैं फ्री पानी दूंगा, हर घर में दूंगा, हर इतना दूंगा। आज भी 10 सालों में गंदा पानी पीने को मजबूर दिल्ली के लोग हो रहे हैं। दिल्ली सीएम आतिशी ने हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी को यमुना का पानी पीने का चैलेंज दिया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पल्ला घाट जाकर यमुना नदी के पानी से कुल्ला किया और कुछ घूंट पिए भी। इसका वीडियो सामने आया है, मगर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी अपनी ही नौटंकी में फंस गए। नायाब सैनी पल्ला जाकर एक घूंट पानी नहीं पी सके और ये दिल्ली के लोगों को यही जहरीला पानी पिलाना चाहते हैं। कल नायब सैनी जी ने एक नौटंकी की और नौटंकी में खुद ही फंस गए। सच सच होता है। इन्होंने कहा मैं पल्ला जाके सबके सामने पानी पीऊंगा, और उन्होंने पानी पिया। जरा देखिए इस वीडियो को, चलाइए वीडियो को, और फिर फेंक दिया। ये पानी में या तो इतनी ज्यादा बदबू थी, या ये इतना गंदा पानी था, जो जिस तरह से इन्होंने फेंका ऐसे लग रहा उल्टी आ गई इनको। इस बीच पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को सोनीपत कोर्ट ने नोटिस भी भेजा है। मामले की अगली सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी। वहीं भाजपा की तरफ से केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद चुनाव आयोग ने केजरीवाल से उनके यमुना के पानी में जहर वाले दावे पर सबूत मांगे। केजरीवाल की तरफ से आयोग को जवाब दाखिल कर दिया गया, लेकिन केजरीवाल के जवाब से आयोग संतुष्ट नजर नहीं आया। मामले में आयोग ने अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को एक और नोटिस जारी करते हुए सबूत के साथ जवाब देने को कहा गया। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी और 5 सवाल किए। आयोग ने पूछा, यमुना के पानी में किस जगह जहर मिला, सबूत दें। अमोनिया के बढ़ते लेवल के मुद्दे को जहर आदि के आरोपों में मिलाए बिना 31 जनवरी सुबह 11 बजे तक जवाब दें, वरना कार्रवाई की जाएगी। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में खुलेआम पैसे और चादरें बांटी जा रही है, चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई नहीं करता। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार राजनीति कर रहे हैं। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर।
जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ ले एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है। वहीं इस मामले में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव हारने के डर से दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने पानी को लेकर जो घिनौने आरोप लगाए हैं, वो हरियाणा के मेरे सभी भाई बहनों के साथ ही भारतीय संस्कारों और चरित्र का भी अपमान है। मुझे विश्वास है कि दिल्ली की जनता जनार्दन उन्हें इस पाप की सजा जरूर देगी। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। इस तरह भाजपा के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यमुना की सफाई के लिए जो धनराशि उपलब्ध थी, उसका सही उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए उन्होंने गलत सूचनाओं का सहारा लिया। ऐसे निराधार आरोप लगाए गए हैं कि भारत पाकिस्तान युद्धों के दौरान पाकिस्तान ने भी भारत पर अपनी नदियों में जहर डालने का आरोप नहीं लगाया। यमुना जी की सफाई के लिए जिस प्रकार के फंड्स अवेलेबल थे, उन फंड्स का यूज नहीं किया गया। अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए दुष्प्रचार किया गया और इतने छिछले स्तर के झूठ का प्रयोग किया गया जो शायद भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने भी भारत पे आरोप नहीं लगाए कि हमने उनकी नदियों में जहर मिला दिया है, मगर ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों ने देश के अंदर एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में इस प्रकार का आरोप लगाने का जो काम किया है, मेरे विचार से दिल्ली की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के ऊपर भी इस बात का पूरा प्रभाव पड़ता है। बता दें कि 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर विजय हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।